हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। ये वीडियो हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का देखेंगे। जो सेट प्रैक्टिस हम रेगुलर चला रहे हैं उसका देखेंगे। ये सेट प्रैक्टिस है एडिटोरिया बुक का सेट प्रैक्टिस है। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितना 100 नंबर क्वेश्चन होता है, जिसमें हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जो साइंस और जनरल स्टडी से रिलेटेड होगा, जिसमें से हमारा 40 क्वेश्चन जो होगा साइंस से रिलेटेड होगा और 10 क्वेश्चन जो होगा मेरा जनरल स्टडी से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य जो होता है एक बिंदु होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं। देखिए, एक गोलीय दर्पण है। ये मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के क्या बोले, अवतल दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य थे। परावर्ती पृष्ठ जो है अवतल दर्पण के परावर्ती पृष्ठ हुआ। परावर्ती पृष्ठ के मध्य जो होता है एक बिंदु होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम पोल बोलते हैं। यहाँ एफ हो जाएगा और इसके दोगुने दूरी पर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। 2f कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पोल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करती है। तो देखिए, किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका एक फार्मूला है H = I² जहाँ I हो जाएगा करंट हो जाएगा, R जो हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और T जो हो जाएगा मेरा टेम्परेचर हो जाएगा। तो देखिए जिसमें कि किसमें दिया हुआ टेम्परेचर नहीं, सॉरी टाइम हो जाएगा। तो देखिए किसमें दिया हुआ है, H = I² RT। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। तो बर्फ का पिघलना। रासायनिक अभिक्रिया किससे बोलते हैं कि अब अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है उससे कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे कि देखिए, बर्फ जब पिघलता है तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये नया पदार्थ नहीं बना, क्योंकि बर्फ जो है पानी को ही जम करके बर्फ बनता है। और जैसे ही बर्फ पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो बर्फ का पिघलना नहीं हो जाएगा। मक्खन का खट्टा बनाता है, ये वाला जो हो जाएगा सही हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि मक्खन का खट्टा होने से क्या हो जाएगा, एक दही बन जाएगा। जैसे कि दूध से क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। तो मक्खन का खट्टा होना। आयोडीनी क्रिस्टली का ऊर्ध्वपातन हो जाए। तो ऊर्ध्वपातन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। गीले कपड़े का सूखना, जब गीला कपड़ा सूखेगा तो अपना गीला कपड़ा जैसे ही सूखता है तो किसी और में कन्वर्ट थोड़े ना होता है कि कपड़ा में ही रहता है। तो जिसके कारण ऑप्शन डी भी नहीं हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो एक मैकेनिकल एनर्जी एक फार्मूला होता है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तक। मैकेनिकल एनर्जी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिसको क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग को ही मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा घोल जो है विद्युत चालक नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है विद्युत का चालक है, वो सही हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो है भी सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये होगा ही होगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। ग्लूकोज का घोल जो होता है विद्युत का चालक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करता है तो ये किस दिशा में मुड़ता है। मान लीजिए कि एक संघन माध्यम है, संघन हो जाएगा, सॉरी, मान लीजिए कि एक संघन माध्यम है, एक है रेयर मीडियम है। संघन माध्यम हो जाएगा, एक हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा। अब कोई प्रकाश की किरणें मान लेते हैं ये अभिलंब है, कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, कोई प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से रेयर माध्यम में जाएगा, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा और इसका स्पीड भी तेज हो जाएगा। कारण क्या है,
इसका स्पीड होने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए ए वाला जो मीडियम जो है, मीडियम 1 जो है, मीडियम 1 जो है संघन है और मीडियम 2 जो है रेयर है। तो संघन में अगर मान लीजिए घना वाले क्षेत्र से रेयर क्षेत्र में आता है, घना वाले क्षेत्र से विरल क्षेत्र में आएगा तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा और अभिलंब से क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटना चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए अभिलंब से दूर हटेगा और इसका गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो चालक को विभवांतर बनाए रखने में कौन सा मदद करता है, तो सेल और बैटरी। एमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, वोल्टमीटर वोल्ट को मापता है, गैल्वेनोमीटर ये भी स्मॉल करंट को मापता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ए जो हो जाएगा। सेल और बैटरी जो है विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा क्या होता है, तो देखिए किसी वस्तु का विस्थापन जो है हमेशा की तरह अगर इनकेस जो स्थिति हम लेंगे उसके स्थिति के अनुसार हो जाएगा। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन जो है शून्य भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान किसे कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, मानव के विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव का विकास का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी नहीं, इसका अध्ययन कौन हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। ऑस्टियोफोरेसिस किस रोग से संबंधित है। तो ऑस्टियोफोरेसिस जो होता है, ऑस्टियोफोरेसिस जो होता है हड्डी से संबंधित है, जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। 11th नंबर क्वेश्चन। मानव में बैक्टीरियों के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है। तो सर अगर बैक्टीरिया को रोकना है तो उसके लिए सरल इलाज क्या है, एंटीबायोटिक्स दे दीजिए सर, इसका सरल इलाज यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। अलैंगिक, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, माता पिता दोनों शामिल होते हैं। अलैंगिक जनन में वैसा नहीं होता है। अलैंगिक जनन प्रजनन में युग्मनक पैदा होता है, अलैंगिक जनन में नहीं, ये हो जाएगा। लैंगिक जनन में युग्मनक पैदा होता है, भी गलत हो जाएगा। वंश विविधताएं देखने को हमें किस में मिलती है, लैंगिक जनन में मिलता है। युग्मनक के केंद्र युग्मनक जहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा सीधे लैंगिक जनन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नए जीव एवं उसके माता पिता के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य कौन सा करता है। तो अंडाशय नहीं होगा, एंडोस्पर्म भी हटा दिए, बीजांड भी हटा दिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है। तो लेटरल मेरिस्टिस, इंटरक्लेरोसिमेटिस, एक्स्ट्रोमेरिस्टिस, एपी कलमेरेटिस। तो क्या होता है, इसके आयतन वगैरह बढ़ने का कारण क्या होता है, लेटरल मेरिस्टिस। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कोशिकाओं से ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनता है। तो अगर इनकेस अगर छोटा सेल ले लेते हैं तो उससे क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। इंग्लिश में समझिए इसको, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, तो ऑर्गन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। ऊतक शब्द का प्रयोग जो था किसने किया था, रिचर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी सही हो जाएगा। वे कोशिकाओं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 1, 2, 3 ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, मानव शरीर में रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग के कारण होता है। फाइब्रिनोजिन के कारण रक्त जो है जमता है।
और हिपेरिन के कारण जो है रक्त नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल क्या बोल रहे हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं। तो ऐसे देखिए नील हरित सवाल क्या हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे, और जब नील हरित सवाल आ जाएगा तो सवाल कहाँ में रहता है, पानी में रहता है। तो पानी में कौन सा फसल होता है, पानी में इसमें ऑप्शन के अनुसार हमारा धान जो होता है पानी में फसल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हैजा जो होते वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण हैजा जो है वाइब्रियो कोलेरी के कारण होता है, ये भी सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रोसी के कारण होता है, ये भी सही हो जाएगा। टिटेनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेग जो होता है प्लेग जो होता है हेमोफिलस के कारण नहीं होता है। प्लेग किसके कारण होता है, प्लेग होता है बैसिलस पेस्टिस। प्लेग जो होता है बैसिलस पेस्टिस के कारण प्लेग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन। पौधे में हार्मोन के संचारण से पौधे में हार्मोन के संचारण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो पौधे में जो होते हैं ऑक्सिन हार्मोन के संचारण के कारण जो होता है पौधे जो है प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं। तो प्रजनन में फूलों के लिए अंग होता है पुंकेसर जो होता है मेल पार्ट होता है, और स्त्री केसर जो होता है इसमें ये स्त्री केसर जो होता है फीमेल पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें बाह्यदल नहीं हो जाएगा, बाह्यदल हटा दीजिए, पंखुड़िया स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर। 21 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जो रक्त दबाव लार उल्टी किसको नियंत्रण करता है। तो रक्त का दाब लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेंडुला एलोंगोटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाले ऑक्सीन नहीं है। तो इंसुलिन जानवरों में पाए जाते हैं, थायरॉक्सिन भी पाए जाते हैं, एड्रीनल भी पाए जाते हैं। तो ऑक्सीन अभी देखें कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले ये जो है हार्मोन पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन हो जाएगा। पेड़ पौधे में पादप में पाए जाने वाले हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसका है, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, इसका राइबोसोम आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं। तो मछलियों के हृदय में 2 कच्छ होते हैं, और 4 कच्छ जो होते हैं पक्षी में 4 कच्छ होते हैं, और मनुष्य में भी 4 कच्छ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पौधे के बीज का एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य किया जाता है। तो प्रांकुर इसका आंसर नहीं हो जाएगा, मूलांकुर भी नहीं, बीजांड भी नहीं होगा। तो खाद्य भंडार के रूप में कौन सा बीज पत्र जो होता है खाद्य भंडार के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो सरल अस्थायी ऊतक कौन नहीं है, सरल अस्थायी ऊतक में शीर्ष विभजोतक जो होता है ये नहीं हो जाएगा, कोलेनकाइमा भी नहीं होगा, कैम्बियम नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जाइलम जो होता है जल के प्रवाह करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B3 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस होता है। जीरोपथॉल्मिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। तब आप देख लीजिए विटामिन B3 की कमी के कारण कौन सा हो जाएगा, पेलार्ग रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम
क्रिया को आसान कर देता है। तो एंजाइम की क्रिया किसको आसान कर देता है? जठर ग्रंथियों द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है HCl जो होता है मनुष्य के आमाशय में जो है HCl अम्ल जो निकलता है किसकी क्रिया को आसान कर देता है? तो ये पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है, जो कि प्रोटीन के पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? तो देखिए, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो पिंड का वेग भी क्या हो जाएगा? त्वरण अगर इनकेस मान लीजिए त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी ऋणात्मक होगा। जब जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है? तो देखिए, W बराबर एक होता है फार्मूला FS। जब W बराबर FS फार्मूला होता है तब बल के लंबवत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? FS cos थीटा होता है। FS cos थीटा, तो cos थीटा की अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आरोपित बल के विस्थापन नहीं होता है, तो सॉरी, अगर विस्थापन नहीं होता है तो ये विस्थापन तो दिया है W बराबर FS जो है विस्थापन ही है। विस्थापन बल के दिशा के विपरीत होता है, तो ये भी ऑप्शन गलती हो जाएगा। विस्थापन बल के दिशा में होता है, तो देखिए विस्थापन जो है बल के दिशा में हो जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इनसा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बनाएंगे। 350 न्यूटन का एक बल जो है 500 kg के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। तो क्या दिया गया? एक फार्मूला होता है कौन? F = ma फार्मूला होता है। F = ma फार्मूला होता है। और जब F के मान कितना दिया गया? F के मान 350 दिया गया है। और क्या दिया गया है? F का मान 350 दिया गया है। और A का मान दिया गया है कितना? 500 kg दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना था। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? 7 से कटेगा तो 7 × 5 = 35 है, ये हो जाएगा 10। तो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस में है? 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई नहीं है? तो इकाई है, तो ये गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G = एक फार्मूला होता है। F = एक फार्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r² एक फार्मूला होता है। तो देखिए F के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसका हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। देखिए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² हो जाए। इसका जो वैल्यू होता है कैपिटल G का, ये हो जाएगा कैपिटल G का। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² 32 का ये हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है क्षय नहीं होता है। वो जो होता है कभी भी एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर रगड़िएगा तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। और क्या वहाँ जो टेम्परेचर डेवलप हो जाता है तो ऊष्मा डेवलप हो जाता है। तापीय इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है लाल रंग जो होता है बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग जो होता है अंदर की ओर होता है। ये भी क्वेश्चन कभी देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चालक का प्रतिरोध, एक फार्मूला हम आपको बताते हैं कि हर बार हमने लगभग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 20 प्रैक्टिस सेट करवा दी है। उसमें से हर एक सेट में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। तो R = ρ × L/A। अब देखिए इस फार्मूला के ऊपर हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही है हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है अचालक होता है। तो सॉरी, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अचालक नहीं अर्धचालक होता है। चालक की लंबाई वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता जो होती है बढ़ जाती है। अगर R के वैल्यू बढ़ेगा
तो एल के वैल्यू भी बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो वो एक होता है, सबसे पहले संघ बनाया गया था, संघ हो जाएगा संघ पिटक। और विनय पिटक, तो विनय पिटक में हो जाता है, और विनय पिटक में इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, विनय पिटक में भिक्षुओं को बनाए गए नियमों का आदेश दिया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन, किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, विशाल स्थापित किस पे किया गया है, तो संकीसा स्तंभ जो कि यूपी के फर्रुखाबाद में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। पीर पंजाब जो है लघु हिमालय में है, ये सही है हो जाएगा। काराकोरम ट्रांस हिमालय, ये भी सही हो जाएगा। करेवा जो है कश्मीर हिमालय में है, जहाँ की केसर की खेती किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत जो है कहाँ में है, कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है। 39 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है, इसका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, तो अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में बटी हो जाती है, एक नॉर्थ गोलार्ध हो जाएगा, एक हो जाएगा साउथ गोलार्ध। तो क्या बोल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर के दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर के उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। और उसी के अनुसार देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में पिंडीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। तो पिनरीज पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप में किसको, फ्रांस, स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं थे। तो काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था, तो 9 फरवरी 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। अब देखिए इसमें कौन शामिल थे, तो प्रफुल्ल चाकी इसमें नहीं थे, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लोहरी, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों शामिल थे, और ये प्रफुल्ल चाकी शामिल नहीं थे। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू कब किया था। तो भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार किया गया था। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन थे। तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था, तो कमलेश शर्मा था, जो कि 2008 में चुना गया था। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। वन संरक्षण अधिनियम 1918 में पारित किया गया, 1918 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 करेंट अफेयर से है। गणतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था, तो उड़ीसा को दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में हिम तेंदुआ का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। कहाँ हो जाएगा हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक में किसने घोषित किया, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिस्केक है। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, करेंसी नगोत्रम हो जाएगा। नेपाल के हो जाएगा काठमांडू, करेंसी हो जाता है रुपया। और पाकिस्तान तो मालूम है आपको। 48 नंबर क्वेश्चन, क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है। क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक कौन है, जयदीप मुखर्जी क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो इसमें रूस को काट दीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 को हो जाएगा, 5 गो के संसदों का संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनमें से कौन से सांसद हैं जिनको सांसद रत्न अवार्ड दिया गया है, देखिए बताते हैं। सुकांत
कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएंगे कौन? सुकांत मजूमदार जो कि भाजपा से हैं, श्रीकांत एकनाथ सिंधे शिवसेना से है, सुधीर गुप्ता भाजपा से हैं, राम सिंह कोल्हो जो है एनसीपी से हैं, और कुलदीप राय शर्मा जो है कांग्रेस से हैं। 5 लोगों को दिया गया है संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को जुड़े ताकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है और इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हम जितना इस बुक में न्यूमेरिकल का थोड़ा कम है, इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, न के बराबर इसमें न्यूमेरिकल है। अगर इनकेस एडिटोरियल टीम को हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी तो नेक्स्ट बुक में कम से कम हर सेट में आप 5 न्यूमेरिकल डालने का कोशिश करें, इनकेस अगर हमारी आवाज़ उनके पास पहुंच रही होगी तो। और हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े और अपना बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।